अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, सिंध हुकूमत बिल आखिर जो है मान गई कि लॉकडाउन में उनको मज़ीद क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है। कुछ चेंजेस के साथ वो आए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कम्प्लीटली लॉकडाउन को ख़त्म नहीं किया। ये सिंध हुकूमत का स्टांस है। ताजर बिरादरी के साथ जो उनके कुछ कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया जा चुका है। कितने जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए गए हैं, कितने कंसर्न्स जो हैं अब तक अनएड्रेस्ड हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, जानेंगे कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। क्या वाकई जो कारोबार में जो भी अब तक इशूज़ आए थे वो मज़ीद इशूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अब भी पार्शल लॉकडाउन तो है पाकिस्तान में अगर बात करें सिंध की स्पेसिफिकली। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ नेशनल कोऑर्डिनेट ओवरऑल जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसकी क्या इसके ऊपर राय है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टांस जो है वो हम डे वन से देख रहे हैं, वो भी क्लियर है। जिस तरह आलमी मजदूरों के दिन के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो मजदूरों का तबका था वो कोरोना वायरस कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, साथ ही साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी मुतासर हुई। कराची के हवाले से एक दिन का जो नुकसान होता है वो पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरे मुल्क को फेस करने पड़ते हैं। तो ये ओवरऑल एक सिचुएशन है जो कि एक कंसर्न है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है कमर अख्तर नकवी साहब, रहनुमा PSP, और हमारे साथ मौजूद है इरफानुल्लाह नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। कमर अख्तर नकवी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो सिंध में अभी पार्शल लॉकडाउन है, आप क्या समझते हैं, क्या इसको पार्शल लॉकडाउन को रहना चाहिए या इसको कम्प्लीटली लिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी ममालिक उन्होंने इसको कम्प्लीटली लिफ्ट कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अलवीना आपका। सबसे पहले तो मैं अपनी सिंध की तमाम ताजिर बरादरी को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका कारोबार खुल गया है, और इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई और सदर अनीस कायम खानी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ताजिरों की आवाज़ बनकर उस आवाज़ को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया, और इसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार खुल गया। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है अलवीना के लॉकडाउन, ये जुज़वी लॉकडाउन या ये टेम्परेरी लॉकडाउन या मुस्तकिल लॉकडाउन, मुझे ये बताइए कि ये लॉकडाउन कब था। हम सिंध की अगर बात करें तो शाम 4 बजे से लेकर लोगों की अगर हम बात करें, लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे, लोगों ने इवन बाकी की जो SOPs थी उस पर भी अमल नहीं किया, लेकिन ताजर बिरादरी का बिजनेस इफेक्ट था। दुकानें नहीं थी खुली, ओवरऑल बिजनेस डिस्टर्ब था, लेकिन लोग उसी तरह बाहर मौजूद थे। हालांकि पुलिस मौजूद थी, तमाम फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने कंट्रोल करने की भी कोशिश की। देखिए अलवीना, ये बात कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि कोरोना वायरस को आए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए, और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को परेशान हुए भी तकरीबन 2 महीने हो गए। लेकिन ये कितने अफसोस और दुख की बात है, और मुझे तो अब ये लगता है कि ये सिंध ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये सिंध को तबाह करना चाहती है। और इसकी मिसाल आप इसी तरीके से ले लीजिए। आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट सिंध को तबाह करना चाहती है? देखिए ना, कैसे फेडरल गवर्नमेंट इस तरह तबाह करना चाहती है। मुझे ये बताइए कि कराची माशी हब है, कराची तो फेडरल गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं कहा मेरी बात तो सुन लीजिए, लॉकडाउन को मजीद बढ़ाएं, 14 दिन के लॉकडाउन को महीने का कर दें, 2 महीने तक कहानी ले जाएं। वफाक ने कहां पे कहा? अलवीना, बात यह है कि कराची जो है 70% रेवेन्यू देता है, और आपने अभी खुद बताया कि एक दिन कराची बंद होने से तकरीबन 5 अरब रुपए का खसारा होता है डील की बुनियाद पे। 2 महीने हो गए, PTI की 14 सीटें MNA की हैं यहाँ पे, और 22 MPA यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा मुल्क का वजीर आजम उस शहर का विजिट नहीं कर रहा जो शहर इस पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। ये दुख की बात नहीं है। हमारे वजीर वो वहाँ पे जो कमांड अथॉरिटीज हैं उनको देखें, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या तमाम तरह हर शहर का दौरा करें, वो किस तरह करें? देखें, उनके मिनिस्टर हैं यहाँ पे, सदर, हमारा जो सदर है, जो हमारा पाकिस्तान के सदर साहब हैं, वो इस कराची से बिलोंग रखते हैं। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर इस कराची से बिलोंग रखते हैं। मुझे बताइए, तो ये जो आपके एक्यूजेशन है इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कि क्योंकि सिंध को तो वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि आप खोलें कारोबार को, लेकिन सिंध अपनी जिद पर मैंने तो आपसे सिंध का भी नाम लिया, लोकल गवर्नमेंट का भी नाम लिया, और उसकी आप देख लीजिए कि सिर्फ देखिए कराची और हैदराबाद एक ऐसे शहर हैं, वैसे तो पूरा सिंध ही हमारा शहर है, लेकिन सूबा है हमारा, लेकिन कराची और हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसमें रहने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है या वो प्राइवेट जॉब करते हैं।
इसकी वजह यह है कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफियां होती हैं, कभी कोटा सिस्टम के नाम पे हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो ऑटोनॉमी और सूबे के पास आखिर वफाक कैसे इंटरवीन कर सकता है इस मामले में, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का हो, तो फिर आप ये एक्यूजेशन कैसे लगा रहे हैं कि ये तो कॉन्सिक्वेंसेज उल्टा इनको फेस करने पड़ेंगे जो कराची इतना लॉस में जा रहा है। जाहिर है अगले सालों में भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हर दिन के फेस करेंगे, तो टफ टाइम तो इनको मिल रहा है। जहां आपने 18वीं तरमीम की बात की, 18वीं तरमीम को अगर आप पूरा पढ़ें तो उस पर इंप्लीमेंट सिंध गवर्नमेंट कहां कर रही है। उसमें बहुत सी चीजें जो अच्छी चीजें जो उनकी समझ में आती हैं वो अब इंप्लीमेंट हो रही हैं, और जो उनकी समझ में नहीं आती, जैसा कि हमारे चेयरमैन मुस्तफा कमाल भाई के साथ सिर्फ आइन के अंदर मौजूद है, उसको प्रैक्टिकली अगर इंप्लीमेंट कर लें तो फिर तो नहीं हो रहा है। वही तो मैं बता रहा हूं आपको, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने इख्तियारात निचली सतह पे लेके जाएं। जो एनएफसी अवार्ड है, एक पीएससी अवार्ड डायरेक्ट जो है वो आपका नीचे के सिस्टम में जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है इरफान साहब, इनका एक्यूजेशन तो आपने सुना, कमर साहब कह रहे हैं कि ये आपकी जो है इनकॉम्पिटेंस है, और आप लोग या तो इनकॉम्पिटेंस नहीं कहा इन्होंने, कमर साहब ने, अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेज करूं अपने अल्फाज को, ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के, आपकी कोशिश है कि ये ना खोलें कारोबार को, क्या ऐसा ही है? आपको क्या मिलेगा इस तरह करके? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से कह रहे हैं लॉकडाउन के हक में नहीं है वो, शायद ये भूल गए। वो तो कहते हैं हमारे मुल्क में गरीब लोगों को क्या होगा जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है वो तो, लेकिन मसला हालात जैसे दूसरे मुल्कों हम देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से मतलब पैनिक फैलता जा रहा था, हमारे डॉक्टर सोशल मीडिया पे भी, और अवाम भी कहती थी कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स जहाँ तक हमारे गरीब लोग हैं उनको भी देखना था। हालांकि हम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 12 अरब रुपए का रिलीफ इमरान खान ने अवाम को दिया। तो यूं समझे कि जैसे खजानों के मुंह खोल दिए गरीब आवाम के लिए। रियासत मदीना में तो यही है ना कि गरीबों का ख्याल किया जाए, तो गरीबों का तो भरपूर तरीके से ख्याल किया जाए। इंटरनेशनल मंडियों में मतलब डीजल पेट्रोल नीचे आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हतमी मैक्सिमम पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया, और मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी की तारीख में पहली दफा 27 रुपए यकमुश्त इतनी बड़ी अमाउंट में मतलब डीजल एकदम नीचे आ गया। ये इससे कितने क्या होगा कि हमारी महंगाई पे डायरेक्टली असर होगा कि महंगाई हमारे नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तरसील होती है मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और जब गुड्स ट्रांसपोर्ट की जब गाड़ियों में डीजल सस्ता डलेगा तो ऑलरेडी वो चीजों के रेट भी नीचे ले आएंगे। तो आप देख लें आजकल हमारे पिछले रमजान को अगर आप कंसिडर करें और इस रमजान को, तो आप मार्केट में जाएं तो आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं। मतलब हर बंदे की रसाई में चीजें हैं, फ्रूट ले लें, सब्जियां ले लें, कुछ भी ले लें आप। इरफान साहब, ये जो इतना बड़ा एक्सटेंड कर दिया सिंध हुकूमत ने, लॉकडाउन इनिशियली 14 डेज से स्टार्ट हुआ, फिर महीना, फिर आगे बढ़ता गया, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लगता है कि आपकी हुकूमत को फेस करने पड़ेंगे? कि जाहिर है पूरे मुल्क का जो नेशनल एक्सचेकर है उसको भी लॉस होगा और भी बहुत सारे मामला खराब होंगे, क्या आप लोग को फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस या नहीं? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल फेस करने पड़ेंगे। जिस तरह ये सिंध गवर्नमेंट वाले मतलब अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ना ये मास्क दे रहे हैं, ना कोई किट्स कर रहे हैं। रख देते हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जानने की कोशिश करें कि आपके टेन्योर के इस 5 इयर्स पीरियड में क्या आपको ये मजीद ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे जो इतना प्रोलॉन्ग हो गया लॉकडाउन कराची में, पूरे सिंध में? नहीं, ये तो देखें एक मैशत पे असर तो आएगा, लेकिन जहां तक फिर इसी की बात करें, सिंध में वफाक तो पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरह इमरान खान ने टाइगर फोर्स बनाई, तमाम सूबों में मुतहरिक हो चुकी है, लेकिन सिंध वाले कह रहे तकरीबन 2.25 लाख में टाइगर फोर्स के मतलब मेंबर्स मतलब रजिस्टर्ड हुए सिंध से, लेकिन उनको वो अगरिया नहीं दे रहे। भाई अगर आप लोगों से ये काम नहीं हो रहा तो कम से कम हमारे लोगों से तो होने, हमारे लोगों में तो देखें तहरीक तब्दीली का नारा लेके लगा के आए। आज जगह जगह कराची में जितना भी एमएनए फंड से काम हो रहा है, मैं कहता हूँ एमएनए हमारा मौजूद नहीं होता, लेकिन वर्कर हमारा उसके सर पे खड़ा होता है और बड़े खुशी से और बड़े जोश से वो काम करवा रहा होता है कि कहीं उस काम में चीटिंग ना हो रही हो। हालांकि फंड हमारे आए एमएनए फंड के, अगर चीटिंग होगी तो वो हमारे एमएनए बदनाम होंगे। लेकिन इमरान खान की जो तरबियत है कि भाई आपने बिल्कुल किसी को नहीं देखना, मेरिट पे काम करें, मेरिट पे देखें, इसी वजह से हमारी टाइगर फोर्स बनाई गई और हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में मुतहरिक हो। और इंशाल्लाह ताला साहब आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो जुज़वी लॉकडाउन है क्या इसको भी खत्म कर देना चाहिए सिंध हुकूमत को? क्योंकि सिंध हुकूमत का स्टांस अब भी यही है कि हमें वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर हमने इसको कम्प्लीटली लिफ्ट कर दिया लॉकडाउन को। क्या कंप्लीटली लिफ्ट? मैं ये नहीं चाहता कि वफाक में भी कंप्लीटली लिफ्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके
साथ साथ ये होना चाहिए कि कम से कम एसओपीज जो हैं वो तो कम से कम लोग करें, उस पर तो लोग पाबंदी कराएं। वो तो लोगों को अब 2 महीने होने को आए, लोग समझ ही नहीं रहे क्या। नहीं, लेकिन मैं आज मैं यकीन करें 2-3 मतलब बड़ी मतलब उसमें आई चंद्री की उसमें गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक तो वो सैनिटाइजिंग गेट लगा दिए और मुझे भी एक जगह अंदर नहीं, मेरा मास्क मेरी गाड़ी में रह गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया कि सर मास्क के बाहर नहीं जाने देंगे। अगर इस तरह इंप्लीमेंट हर जगह पे हो जाए तो मैं समझता हूं कि फिर लॉकडाउन भले आप खोल भी दें। एग्जैक्टली, बाहर ममालिक ने यही स्टेप लिया है, वो कह रहे हैं कि वील हैव टू लिव विद दिस वायरस। अब ये कब जाएगा किसी को, क्योंकि ये मास्क जो है ना, ये अब हमारी जैसे मोबाइल्स और ये चीजें हमारी एसेसरी जरूरत बन चुकी है। मैं समझता हूँ मास्क एक जरूरत बन चुका है और ये जो इंटरनेशनल लोगों को ये भी पता चल गया कि वो जो हमारी जिस्म हमारी मर्जी, उनको भी आ गया कि मुंह अब छुपा के हमने मतलब बाहर निकलना है। तो ये एक डबल एक फायदा हो गया, एक तो वायरस से भी बचेंगे और इंशाल्लाह ताला ये मैसेज भी जाएगा कि आपने मुंह छुपा के भी बाहर निकलना है लोगों के उसमें। ठीक है नईम, इस सिचुएशन में जहाँ पे हमने देखा कि ताजिर बिरादरी के साथ आपके मामला जो थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे, बहुत सारे जो ताजिर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ को जो है आप लोगों ने लॉकअप में भी डाला उनके प्रोटेस्ट की वजह से। अब मामला क्या कम्प्लीटली तय हो गए हैं, अभी भी कुछ मामला एड्रेस होने हैं? अलवीना, बात ये है कि 18 माह का बच्चा जो होता है, 18 माह का बच्चा चलना भी स्टार्ट करता है, दौड़ना भी स्टार्ट करता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि 18 माह, अभी इनको 2 साल हो गए, इस 2 साल के अंदर पोलियो जुदा जो हुकूमत है ना, इनको तो बात ये, मैं देखिए मैं वही आ रहा हूँ, मैं आपके जवाब की तरफ ही आ रहा हूँ, मैं आपकी जवाब की तरफ ही आ जाता हूँ। इस वक्त तो बात ये है कि इस वक्त तो समझिए किसी को कुछ नहीं आ रहा कि सिंध क्या है। देखिए बात ये है कि हाँ, आपने कहा कि हमारे और कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले जो यहाँ पर मिनी ताजिर हैं या जो कराची ताजिर एताद वाले जो लोग हैं, उनके साथ हमारा कोलेशन नहीं बन पा रहा था। हमारा पहले दिन उनके साथ एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट का एक भरोसा था, जिसपे हमने लॉकडाउन किया था। हमने इंटरनेशनली जो एसओपीज हमें जो WHO ने दी थी और पूरी दुनिया को वो दी थी। लेकिन वो कह रहे थे इन्होंने हमें बैठ के हमसे कोई बात नहीं की, बस इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन इंप्लीमेंट कर दिया, ना एसओपीज बताई, ना हमें एतमाद में लिया। यही तो लड़ाई थी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लड़ाई खत्म हो गई है या कुछ मामला हैं? अगर बात ये है कि अगर तो सोशल मीडिया की खबर अगर आपने हाईलाइट करनी है तो उस पर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब ये वबा आई थी तो सबसे पहले हमने, सिंध हुकूमत ने, आपको इनके अंदर होगा कि हमने आइसोलेशन सेंटर तैयार किए थे, क्वारंटीन सेंटर में तैयार किए थे और टेस्टिंग किट्स के लिए हमारा फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज थी, हमने कहा कि आप मेहरबानी करें टेस्टिंग किट्स भी तैयार करें। और फिर हम लॉकडाउन की तरफ जब गए ना, तो ये तीसरा मरहला था हमारा। तीसरा मरहला ये वो जो चाइना ने अडोप्ट किया, जो पूरी दुनिया ने अडोप्ट किया, जो एसओपी हमें जारी करदा थी, जो WHO ने बाद में अप्रिशिएट भी किया कि सिंध हुकूमत ने जो चीजें की है वो बेहतरीन है। अब आ जाए लॉकडाउन की तरफ। तो लॉकडाउन के अंदर हमने तमाम ताजरों को इत्मीनान में लिया था, लेकिन यहाँ गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ यहाँ पर आके खड़ी हुई। जैसे अभी आपको एक मिसाल दे दूं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लॉकडाउन खत्म हो गया है। टाइगर फोर्स की फिर भी भाई बात कर रहे हैं इरफान नियाज़ी भाई कि टाइगर फोर्स, अब टाइगर फोर्स की जरूरत क्या है इस मुल्क के अंदर? बात पता है क्या है? बात यह है कि इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त यकजहती की जरूरत थी। अब तो कह ही नहीं ना, आप तो खुद ये कह रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन नहीं है, तो फिर ये टाइगर फोर्स का ये कॉन्सेप्ट क्यों? ये जो पॉइंट स्कोरिंग वाले मामला आते हैं, 12 करोड़ रुपए की जो इमरान खान की टी शर्टें, उनके कलर वाली जो टी शर्टें छपाई गई 12 करोड़ रुपए की और 10 लाख लोगों के दरमियान जो दी गई थी। आपका नहीं, देखिए ये तो वो सोर्स है जो आपके मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, ये सोर्स है जो आपके प्रिंट मीडिया पे हुआ, ये वो सोर्स है। मैं आपको भेज देता हूँ, आपको वीडियोस में भेज देता हूँ, आपको आपके प्रिंट मीडिया की खबरें भेज देता हूँ। इनके अपने लोग, इनके अपनी पार्टी के लोग वो टी शर्टें दिखा रहे थे लोगों को, टी शर्टें दिखा के ये देखिए टी शर्टें, ये टाइगर फोर्स अब आएगी, लोगों के मसाइल हल करेगी। बात ये जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है हमारे पास, फिर इनको बंद कर देते हैं, इनकी नौकरी खत्म कर देते हैं। नहीं, लेकिन ये जो एक गिला है हम सहाफियों को, ये गिला है कि लोग जो है सोशल मीडिया की खबरें उठाते हैं और वो जो जितनी भी झूठी खबरें होती है उसमें कोई सदाकत नहीं होती, फिर पूरे मीडिया को झूठा कहा जाता है। भाई आप खबरें खुद सोशल मीडिया की उठा रहे हैं, कौन से सोर्स से आप खबर बता रहे हैं? आप बता मैं आपको क्लियर कर दूं, डॉक्टर फिरदौस अवान साहबा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये बात कही कि जो टाइगर फोर्स हमने तैयार की वो टी शर्ट्स हमने नहीं दी, गवर्नमेंट ऑफ जो है वो वफाक ने नहीं दी, वो एक हमारी कंपनी है, उसने हमें स्पॉन्सरशिप किया। अगर आपके लिंक के अंदर मैं तो वही आ रहा हूँ, 2 चीजें, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या तो डॉक्टर फिरदौस अवान साहब झूठ बोल रही है। मैं तो ये कर रहा हूँ ना, अभी तो आप डिनाई कर रही थी ना बात को, ये तो मैं मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। मैं वही आ रहा हूँ, मैं एक बात बताऊँ, ये तो बात
बात ये कि ये तो देखिए कोई भी सवाल मुकम्मल कर लेते, अब आप ना रीफ्रेज करें, आप मुझे मेरे अल्फाज को नहीं, मैं तो आपको वो खबर दे रहा हूँ जो आपके सोशल मीडिया हमने लिए, एक मिनिस्टर की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता रहा हूँ। फिरदौस साहिबा ने जो बोला वो स्पॉन्सर में और अपने खजाने के पैसे से इस्तेमाल करना दो अलग मामलात होते हैं। आपने कुछ और बोला था पहले, अब आप कुछ और बोल रहे हैं, यानी कि स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है वो तो आप लोग भी करवाते हैं, आपके भी। मैं एक बात बताऊं आपको, इस वक्त ये पता है अगर सिंध हुकूमत के पास कोई प्राइवेट कंपनी, कोई अगर एनजीओ हमारे पास आया और हमें कहिए कि 12 करोड़ रुपए की हम टी शर्टें आपको देते हैं इमरान खान की या फिर वजीर आला सिंध की, तो मुझे बताएं हम 12 करोड़ रुपए अवाम पे लगाएंगे, टी शर्टों में लगाएंगे? ये सेंस नहीं है हुकूमत के पास, नहीं है हुकूमत के पास, ये अपने पास उनके पास कोई माइंड नहीं है कि 12 करोड़ रुपए की आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, यही आप अवाम पे 12 करोड़ रुपए लगा लो। फिर ये 10 लाख जो ये इन्होंने लगा रहे हैं, जी 12 करोड़ रुपए, मैं अर्ज ये करूं इनकी जरूरत क्या पेश है? आपके पास पोलियो की टीम मौजूद है, आपके पास तमाम यूसी के चेयरमैन मौजूद है, आपके पास काउंसलर मौजूद है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आप इनसे काम ले, वो वॉलंटियर है, उनको ना उन पे पैसा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई टी-शर्ट्स की कोई बात नहीं है। देखिए हम तो पहले दिन से इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये स्काउट जो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये 12 लाख की 10 लाख की बात कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में स्काउट कितनी है? 26 लाख स्काउट है, मैं बता रहा हूँ आपको। हम तो पहले दिन ये कह रहे थे स्काउट को हायर कर लेते हैं, स्काउट को हायर कर लेते हैं जिनके पास तजुर्बा है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, आप उसको हायर कर लें। इनको नौजवानों को एक दलदल में फेंकने की, धक्का देने की जरूरत क्या है? धक्के क्यों दे रहे हैं आप धक्का ना दें इनको। नहीं तो आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। आप खुद कह रहे हैं कि जब राशन के लिए आप लोग को मसाइल हो रहे थे डिस्ट्रिक्ट में, मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, हमारे पास जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हमारे पास मौजूद है, मुझे बताएं मैं पार्टी का एक स्पोक पर्सन हूँ, मैंने तो अपने हाथ, मैंने तो नहीं सिंध हुकूमत को कहा मुझे दे या उन्होंने मुझे दिया, मैंने बांटा, हमने अगर दिया हमने डीसीज को दिया। देखिए बात ये है कि हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड सारी चीजें मौजूद हैं, जो रिकॉर्ड के मुताबिक हर चीज जहां गई है मिल ही नहीं रहा कुछ। अब देखिए अभी तक लोगों का यही कंसर्न है। अब बात ये है कि कोई 1-2 लोग तो नहीं है कराची के अंदर, इनके अभी इस वक्त समय लिखा 22 एमपीए 14 एमएनए सदर पाकिस्तान गवर्नर सिंध, यही तो मसला है ना, यही तो मसला है कि जहाँ जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम की रकम है, ये बात ये है कि रकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की गुमराह कर रहे हैं ना कराची वालों को, ये गुमराह कर रहे हैं सारे मसले कराची में, कराची से बाहर निकले बात मसले नहीं है, कराची में गली गली में काम हो रहा है, गली गली में काम हो रहा है, प्रॉब्लम है, इसके अलावा और इमदाद वहाँ और सब जगह पहुंच गली गली में काम हो रहा है। यही तो पॉइंट स्कोरिंग है ना, बिजनेस हो रहा है, कोई बिजनेस नहीं, यहाँ तो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, गली गली में काम हो रहा है। आप जाएं तो सही विजिट करें। आप इसमें मुझे बताएं कि ये जो सवाल था मेरा नईम से आपसे भी मेरा वही सवाल है कि आपको लगता है कि तमाम तरह कंसर्न्स एड्रेस हो गए या अभी कोई मामलात हैं जो कि अनएड्रेस्ड हैं ताजर बिरादरी और सिंध हुकूमत के दरमियान? बिल्कुल बहुत सारे अनएड्रेस हैं, अभी कुछ भी नहीं किया। अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से इन्होंने दुकानदारों को मौका दिया है दुकानें खोलने का, मेरी एक अपील ये भी है सिंध गवर्नमेंट से कि अब ट्रांसपोर्ट को भी खोला जाए ताकि जो हमारी माएँ बहनें हैं वो आसानी के साथ मार्केट जा सके। अच्छा मैं नईम भाई की पहले बात का जवाब दे दूं। एक तो सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्होंने क्या किया है 30 सालों में, उसका भी एक टीवी एंकर ने थोड़ा सा इनकी पोल पट्टी खोली थी तो ये सब ये सवाल मैं कर चुकी हूँ 1000 दफा अपने प्रोग्राम में, बस फर्क इतना है कि वो सीनियर एंकर है, उनकी बात चुप जाती है। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने भी मुझे पता है आपने भी की होगी। देखिए बात ये है कि सिंध लाड़काना में एक बच्चे को कुत्ता काटता है और वो लाड़काना से कराची पहुंच जाता है, काटने वाला कुत्ता लड़काना में ही है, पूरी दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान में बारी में कर लीजिएगा, नहीं उस तरह समझ नहीं आता। उसको वैक्सीन नहीं मिली और वो यहाँ तड़प तड़प के जान दे दी। जी मैं कई दफा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि आप मेरे साथ चलें। से मरते मैंने कितनी दफा ये सवाल किया है कि सालाना जो हेल्थ का बजट होता है वो किधर होता है, मुझे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सका आज तक। और 2200 वेंटिलेटर पूरे मुल्क में अलमिया है, 70 साल में 2200 वेंटिलेटर, वेयर आर वी हेडिंग? और एजुकेशन का सालाना बजट, हेल्थ का सालाना बजट, कौन इसका जवाब देगा? पूछने वाला कोई पूछता है तो वो उसको धमकियां मिल जाती हैं, तो इनसे कोई पूछ भी नहीं सकता। अच्छा बात ये अलवीना कि मैं तो अभी इन्होंने ये फैसले किए इससे भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि देखें मैं अपनी ताजिर बरादरी से भी अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते सिंध गवर्नमेंट ने जो आपको SOPs दिए हैं उस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अमल दरामद कराएं, नहीं तो ये आप लोगों के दुश्मन फिर आपको कुछ दिनों बाद लॉकडाउन के बहाने फिर आपका कारोबार बंद करेंगे। बिल्कुल दुश्मन ही कॉन्स्पिरेसी जो है ये खत्म नहीं होनी, सेकंड वेव आनी है, कह रहे हैं जून जुलाई में आनी है, हम तबाह हो जाएंगे। मतलब हम पहले गरीब मुल्क हैं, जून जुलाई में दूसरी वेव आनी है इसकी, ये पूरी वैक्सीन का कारोबार गर्म है, बुरा हाल चल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की
तैयारियां हो रही हैं। हमारे मुल्क में तो इंटेलेक्चुअल टॉक हुई नहीं है ना कि ये इस वायरस के नाम के ऊपर है कौन सा अजाब। और देखिए ये अभी तो ये मैं कह रहा हूँ अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस स्टेज पे नहीं गए जो आज यूरोप अमेरिका है। हम अभी फिर भी थोड़े बहुत स्टेबल हैं, लेकिन ये नाअहल हुकूमतें ये किसी तरीके से, अब देखिएगा इस कोरोना का फैलाव में जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आएगी, क्योंकि तो वो क्या करें, वो तो डे वन से कह रहे हैं आप करें ही नहीं लॉकडाउन, वो पार्शियल लॉकडाउन की बात कर रहे थे। मुझे ये बताइए अगर लॉकडाउन होता भी 5 बजे के बाद लॉकडाउन है, मैं आपके प्रोग्राम में पहुंच सकता था? कहते हैं ना, सिंध हुकूमत कहते थे हमने लॉकडाउन किया है। कर रहा हूँ कौन सा लॉकडाउन था? ये कौन सा लॉकडाउन हो रहा है कि मैं आपके प्रोग्राम में आके बैठा हूँ ना, सिर्फ बिजनेस का नुकसान हुआ, एजुकेशन का नुकसान हुआ, इदारे बंद हुए। तासुब की बू आने लगी थी इनके। पहले मैंने आपके इसी प्रोग्राम में बैठकर, इसी चैनल में बैठकर सिंध गवर्नमेंट के शुरू के जो इन्होंने कोशिशें की थी, मैंने इनकी तारीफ की थी, लेकिन बाद में इनमें तासुब की बू आने लगी। ये कराची हैदराबाद के जो कारोबारी लोग हैं उनके साथ ये दुश्मनी कर रहे हैं। ठीक है, दुश्मनी कैसे करें इस पर मैं आपसे जानूंगी छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल कमर अख्तर नकवी साहब बात कर रहे थे ओवरऑल सिनेरियो के बारे में, कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से उनकी जानिब दोबारा बढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं जो है इरफानुल्लाह नियाज़ी खान साहब की जानिब जाऊंगी, उनसे जानूंगी कि आपका क्या परसेप्शन है, आप क्या समझते हैं इस ओवरऑल स्टांस में, क्योंकि ये समझा गया वफाक और सिंध सूबे में बहुत सारे लूप होल्स थे, गैप था, कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रही थी। क्या अब आप लोग की कम्युनिकेशन ठीक है या नहीं? कम्युनिकेशन तो मेरे ख्याल में ठीक है, एनडीए में बन चुका है, वो तमाम सूबों को ऑन लूप लेते हैं। मतलब कोई भी इजलास भी हो रहा होता है तो अगर वज़ीर आला नहीं आ सकता तो वो वीडियो लिंक पे आ जाते हैं सामने। तमाम मामला अब तो मतलब बाकायदा उस पर हो रहे हैं, जैसे हमारे सदमा ने बयान दिया कि भाई हर चीज़ मतलब बिल्कुल सबके साथ सबकी मशावरत से हो रही है। कोई ऐसा काम नहीं है कि इल्ज़ाम लगाया जाए कि भाई वफाक कर रहे हैं, हमें नहीं हो रहा, या हमें उस चीज़ का फ़ंड नहीं मिल रहा, या हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा। सब कुछ हो रहा है, लेकिन बरअक्स उसके सिंध जो है वो कुछ मतलब अवाम में मतलब उस चीज़ की जिस तरह उनको शुरू में एकदम वज़ीर आला साहब का आया था कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो एक हद तक रह गया और उन्होंने वही देख के वो खुश हो रहे होते हैं कि भाई हमारा नाम आ गया, और बाकी तो बिल्कुल ग्राउंड पे ज़ीरो है। हमारे हालांकि कोरोना भी फैला हुआ है, रमज़ान भी है, लेकिन जो हमारे एमएनएस को फंड्स मिले, आप देखें हर इलाके के हर एमएनए हम पूरे मतलब उस फंड के हिसाब से गलियों में मतलब पाइपलाइन में सेवरेज भी हो रही है, मतलब गलियां पक्की भी हो रही हैं। आप लियारी में चली जाएं, 30-30 साल बाद वहाँ की गलियों में अब जाके मतलब उनको पक्का किया जा रहा है। आज तक जाके किसी ने पूछा तक नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में इस वक्त बेहतरीन काम कर रही है। जो हमारा एहसास प्रोग्राम हुआ उसको इतनी ज़बरदस्त पूरी दुनिया में पजराई मिली कि 12,000 रुपया कैश बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी उसके नगद रकम लोगों को मिल रही है। और जो उसका पहला फेज़ मुकम्मल हुआ, सेकेंड फेज़ जो लोग कह रहे थे कि जी उनको मैसेज आ रहे हैं कि जी जांच पड़ताल, उनके मामला भी अब तकरीबन नादरा से मिलकर बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं, और उनको भी अब 11 तारीख आज हुई, कल से उनको इंशाअल्लाह एक एक्टिव मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि आपके पैसे भी आ चुके हैं। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह इस माफिया से जिस तरह उससे जंग की, जिस तरह करप्शन माफिया से जंग की, इसी तरह कोरोना भी एक माफिया ही हो गया। कोरोना से जिस तरह मतलब एक बहादुरी के साथ प्राइम मिनिस्टर हमारे निकल रहे हैं, और कोई घबराहट के बगैर जब चाहे वो टीवी पे आते हैं और उसको फेस कर रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ये होगा। ठीक है इरफान साहब, जो सिंध हुकूमत का एजुकेशन के हवाले से क्या रिस्पॉन्सिबल रवैया देखते हैं आप? वैसे तो सईद गनी साहब जो है उनका डोमेन एजुकेशन है, लेकिन वो कोरोना वायरस के ऊपर ज़्यादा बातचीत करते दिखाई देते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने ठीक से हैंडल किया एजुकेशन को भी? नहीं, एजुकेशन इनके जो मिनिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ को, जैसे इनकी खजरा पेचू हैं, एक मतलब अस्पताल में इंसिडेंट होता है, बंदा खुदकुशी कर देता है, वहाँ पहुँच जाते हैं नासिर शाह साहब, हेल्थ मिनिस्टर गायब हो जाती हैं। अच्छा, कहीं स्कूल की उसकी बात होती है तो उनके वो आ जाते हैं, कुछ दूसरे मिनिस्टर आ जाते हैं, वैसे आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये नॉर्मल की प्रैक्टिस हो रही है। आप इनके हल्के में देख लें, सईद गनी साहब सईद गनी के हल्के में देख लें, स्कूलों में लोग वीडियो मतलब
ये हम लोग नहीं कर रहे, अवाम में इतना शऊर आ चुका है, इमरान खान ने तब्दीली जो है ना नौजवानों की, ये तब्दीली इतना शऊर हो चुका है, देखते हैं स्कूलों में गद्दे बंदे हुए क्या बंदे हुए जाके और उसमें डाल देते हैं ये लोग डाल रहे हैं। इरफान कह रहे हैं कि आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर वजीर सेहत का डोमेन है वो उसमें खामोश रहते हैं, एजुकेशन वाले आ जाते हैं वहां पर, एजुकेशन में इटसेल्फ एजुकेशन मिनिस्टर खामोश होंगे, कोई और उठकर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट से, मतलब नॉर्मली आप लोग शफल करते हैं, जो डोमेन जिसका होता है वो वहां पे बैठ के काम नहीं करता, वो दूसरे में इंटरफेरेंस करता है, ये क्यों? देखिए, कोरोना वायरस जब आया था तो उस वक्त एक टास्क फोर्स बनाई थी सिंध हुकूमत ने, वजीर आला साहब ने। उस टास्क फोर्स के अंदर जो है वो जो हमारे वजीर तालीम है सईद गनी साहब, वो भी उसके मेंबर थे, उसके मेंबर्स चुने गए थे। तो ये तो खैर लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि वो एजुकेशन वाला वहाँ क्या कर रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है। फिर सेकंड बात ये रही कि जो एहतियाती तदबीर जो इस वक्त हमें डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो हमें डॉक्टर्स की जो हमने कमेटी बनाई हुई, जो हमें वो कहती है ना, हम उसको फॉलो अप करते हैं। हम वजीरों के मुशीरों के कहने पर इमरान खान की तरह ये नहीं कहते कि मई के अंदर पीक होगा और मई की बिगनिंग के अंदर कारोबार खोल दें सारा। फिर दूसरी बात ये रही कि हम ये नहीं कहते कि बात ये कि जब कारोबार खोलने और चलने का टाइम था ना तो उस वक्त लंगर खाने इस मुल्क के अंदर खुले जा रहे थे, और अब लंगर खानों का टाइम है तो अभी वो कारोबार खोलने की बात कर रहे हैं कि इस वक्त तमाम रियल एस्टेट पे हम टैक्सेस हटा देते हैं। जी, 11 मई को आप लोगों ने भी ऑफिसेस को खोलने की बात की है। देखिए, बात ये है कि जो अब थोड़ी नरमी तो की है इसके अंदर। आपको याद होगा जब ये फर्स्ट टाइम कोरोना जब आया था 26 फरवरी को पहला केस डायग्नोस हुआ तो यहाँ सिंध के अंदर सख्ती की थी, और आपने ये भी देखा कि लोगों को यहाँ बाकायदा सख्ती के साथ मुर्गा भी बनाया गया। एक तरफ आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमें पार्शली लॉकडाउन की तरफ रहना होगा, दूसरी तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि फिगर्स मल्टीपल हो सकते हैं, खतरनाक है कोरोना वायरस। क्या आप लोग कंफ्यूज हैं या क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, कंफ्यूज नहीं है, बात ये कि मिनिस्ट्री एक नहीं है सिंध के पास, मिनिस्ट्रियां यहाँ 100 मिनिस्ट्रीज हैं जो ओपन की गई हैं। 11 तारीख को जो खोलने के लिए कहा गया वो इस वक्त जरूरत का ऐसा है, वो पार्ट ऑफ इस वक्त लाइफ है जिसको चलती है, रूटीन चलती है। और जो चीजें खोली गई, जो चीजें खोली गई वो इत्यादि तदबीर को मद्देनजर रखते हुए तमाम कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले तमाम बिजनेसमैन, अगर आप चली जाएं जो एसोसिएशन है उनसे हमने SOP साइन किए और हमने एफिडेविट साइन करके उनको कहा है कि आप इन चीजों को फॉलो अप करेंगे, आप इन पे चलेंगे तो फिर ये कारोबार चलेगा। सबसे पहले इंसानियत है। 6 फीट की अगर एक दुकान है वहां पे कहते हैं डिस्टेंस ही 6 फुट का रखें तो कौन सी SOP फॉलो होगी फिर? देखें, आप तो ये उस दुकान वाले ने उसको जो हमने उनको चीजें दी हैं, जो स्पेस बाय आपने देखा है कि दायरा कार हमने बनाया है कि आप स्पेस, दुकान ही 6 फुट की है, नहीं, फिर कैसे होगा? देखिए, दुकान 6 फुट की है, बाहर रोड तो 6 फुट का नहीं है ना, जो उसका डिस्टेंस है वो तो बाहर का स्पेस तो है ना उसके पास अवेलेबल। अब दुकान के अंदर तो नहीं कारोबार अंदर बैठ के करता। अब तो ये वो बात हो गई अलवीना, ये तो खामखाई वाली बात हो गई है। आपको लगता है लोग इतने डिसिप्लिन्ड है पाकिस्तान में कि वो वाकई इतना वो कंसर्न जाहिर करेंगे अगर वाकई उनको कहा जाता है कि आपको बैंक्स में भी लगता है कि वो जो उन्होंने सर्कल्स बनाए होते हैं वहां पर भी लोग खड़े होते हैं बैंक्स के अंदर? ये करना पड़ेगा, 6 फुट की छोटी दुकान करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। नहीं, क्या जो अवेयरनेस प्रोग्राम से बात ये कि वो भी चल रही है। बात करें जैसे कि हमारे लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमने अपनाना है ये, हम ये अवाम भी हमारी है ना, हम लोगों को कायल कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं अवाम को। ऐसा नहीं, बात ये कि इंसान है, हमारे पास यहाँ इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है ना। समझाने से मुसलमान समझता है, बस सिर्फ मुसलमान हो, और समझ रहे हैं लोग, अब अडोप्ट कर रहे हैं उन चीजों को। तमाम जितने कारोबारी छोटे दरमियाने बड़े जो लोग इस वक्त जो लोग हैं उसको फॉलो अप कर रहे हैं इस वक्त। क्या नईम साहब जो कह रहे हैं उसमें कोई सदाकत है, दुरुस्त है? लोग वाकई इतने डिसिप्लिन है, अगर होते तो फिर क्या ही गम होता? नहीं भाई, फिर क्या 14 दिन का जो आप लोग लॉकडाउन लगाते शायद उसमें दुरुस्तगी आ जाती अगर लोग आपके साथ इस पे आप पर एतमाद करते हैं, मीडिया के ऊपर एतमाद 100% लोग 100% देते हैं। देखिए अलवीना, बात ये कि मैं थोड़ी सी 1 मिनट में बात कंप्लीट कर लूं। बात ये कि लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान के अंदर है और सिंध हुकूमत सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। सिंध हुकूमत 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आपको पता है चेयरमैन MKM के हैं। और दूसरी बात बताओ, 6 मैं वही आ रहा हूँ ना, वो इनके तादी ये जवाब खुद ही देंगे। 6 डिस्ट्रिक्टों के अंदर तो बात ये, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से बाहर निकले ना आप, यहाँ से निकल जाए, नूरियाबाद क्रॉस करें ना, वहाँ कोई और कोई प्रॉब्लम है ना, वहाँ कोई इशू है, सिर्फ कराची के अंदर ही क्यों? अब ये बैठे में 22 MP इनके हैं ना, इस वक्त 14 MLA इनके मौजूद है, सदर पाकिस्तान मौजूद है, गवर्नर इनका मौजूद है। वजीर आजम साहब ने इतना भी नहीं समझा कि यहाँ से मैंने कराची सीट निकाली है। इत्यादि इनकी जो टारगेट करते
कराची इनके पास है ना, इनसे जवाब नहीं, ये कहाँ है, ये कहाँ गुम हुए हैं इस वक्त? सिर्फ इल्जामात के अलावा कभी गधे निकाल रहे हैं, कभी घोड़े निकाल रहे हैं, कभी कुत्तों की वैक्सीन नहीं बताते, हम देते हैं, हम वैक्सीन देंगे सिंध को, तो बात ये कि वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीन देगा, इल्जामात मीडिया ट्रायल, वो गोले कंडे वाले सारे गोले कंडे वाले, हमें तो हमारा तो जितना एहतसाब करना था वो हो गया। खुदा दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रही है। इस वक्त बात ये है कि अभी इन्होंने कहा जी वो हमारा वजीर फला है, पूरे एक्सपोज करेंगे। जहांगीर तरीन का केस वो कहाँ, खुसरो मुख्तार का केस 25 को रिपोर्ट आनी थी, वो कहाँ चले गए सारे? गवर्नमेंट जो है वो फेडरल को बुरा भला कहती रहेगी, फेडरल जो है वो सिंध गवर्नमेंट को कहती रहेगी, ये ब्लेम गेम है। निकाल के लाएंगे, लाजमी सी बात है। वो पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वहां से गधे निकाले, बाहर जो भी तस्लीम दी है वहां होगी यूनिवर्सिटी के अंदर। सिंध की देखें, इनकी आपस की लड़ाई से सिंध को नुकसान हो रहा है, सिंध की आवाम को नुकसान हो रहा है, सिंध की आवाम को नुकसान हो रहा है इनकी आपस की लड़ाई की। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही। हमारे मेयर साहब आप बता दें कि वो कहाँ है। मैं तो आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मीडिया को चाहिए ना कि पूछे कि भाई ये कहाँ है। अच्छा, मजे की बात के मिनिस्टर बनने के लिए नजर आ जाते हैं, वोट लेते हुए नजर आ जाते हैं। अब ये मिनिस्टर बनने के बाद आईटी के मिनिस्टर बने ही है, आईटी के मिनिस्टर बनने के बाद ये जो है ना आईटी में एक तूफान बर्पा कर देंगे, बिल गेट से आगे चले जाएंगे सारे, जो है ना समझ लें कंप्यूटर में अब जितना काम होगा आईटी में हमारे कभी तारीख में नहीं हुआ होगा। मुझे ये बताइए, अवाम यहाँ भूखी मर रही है और तुम जो है बगैर तो कितना जाके वहाँ जो है ओथ ले रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, सिंध गवर्नमेंट से तुम वैसे ही नाला है भाई, तुम जो हो लोकल गवर्नमेंट हो, तुम्हें इस वक्त लोगों का ख्याल करना चाहिए कि दुकानदार किस हालत में हैं, वो उनके घर खाना है या नहीं। लेकिन बुरी तरीके से उन्होंने शुरू में सैनिटाइजर्स बांटे थे, बस उन्होंने इतना काम किया था, उसके बाद फिर वो दिख नहीं रहे। तो क्या आपको लगता है ये इसका सवाल किसको करना चाहिए? वफाक को करना चाहिए इसका सवाल उनसे, या सिंध हुकूमत को इटसेल्फ उसका सुपरविजन करना चाहिए? क्योंकि एक स्टेक होल्डर तो है कराची में। वो तो सिंध गवर्नमेंट को सारा ब्लेम करते हैं ना कि इख्तियारात ले लिए, तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए ना कि पूछे इनसे कि भाई ये तुम जो लोकल गवर्नमेंट चला रहे हो, इतना तुम्हारा लाखों अरबों रुपए का बजट है, ये कहाँ जा रहा है? इसी देखिए बात वही आती है कि हम सिंध गवर्नमेंट से नहीं पूछते कि 8 अरब का राशन किसको बांट दिया इन्होंने, तो हम उधर किससे पूछे जाकर? ठीक है इरफान साहब, जिस तरह नईम कह रहे हैं कि बहुत सारे आपने इनके कंसर्न्स जाहिर होते देखे, उसी तरह कमर साहब भी ये कह रहे हैं कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो गायब है, तो इसका सवाल क्या आपसे होना चाहिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? नहीं, इनका सवाल तो देखें, कराची इंशाल्लाह ताला आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। अगले टेन्योर में ये सिंध भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और मुकम्मल कराची भी। अगले टेन्योर में जो है ना वो भारतीय सिस्टम बंद करके अगले हौसला करें ना, घबराना नहीं है। कराची वालों के साथ जो आपने किया है, 36 दिन बाद तो आप यहाँ हाजिरी मज़ार कायद पे देने आते हैं, ये तो आपके हालात है। आप पूरे पाकिस्तान में वजीर आज़म हलफ लेता, दूसरे दिन कायद मज़ार पे हाजिरी देने आता है। इमरान खान साहब 36 दिन बाद यहाँ हाजिरी देने के लिए आए थे, सीट निकाली इस कराची से, किधर है बता लगे ना? कराची से, कराची की वारिस नहीं है, कराची लावारिस नहीं है, कराची पाकिस्तान सर आपने लावारिस कर दिया कराची को। पहले वो यहाँ एक माफिया था, उस माफिया से जान छूटी। अब इन्होंने क्या किया, नाले के नाम से यहाँ कराची वालों ने भत्ता लिया, चंदा मांगा, कराची सीटें निकाली, नालों से कचरा निकाला, कराची में फेंक दिया उठा के। ये सूरत हाल है। हमें चंदे वाले फिक्रों वाले से जान छूटी थी, इनके आगे चढ़ गए, अब इनके आगे चढ़ गए। आगे तकलीफ हो गई, पे बात नहीं करेंगे, रियलिटी पे बात नहीं करेंगे। 100 बंदा इन्होंने अपॉइंट किया हुआ सिर्फ इन्हीं बातों के लिए। वो सब चोर हैं, वो पुराने लोग थे, चोर थे। वो भाई 47 रुपए चीनी दी थी, 87 पे ले गए, हम तो चोर थे, आप तो 87 पे ले गए हो। भाईजान आपको हमने 65 रुपए पेट्रोल दिया था, 116 पे ले गए, आपको 115 116 पे लेके गए थे, 2 महीनों में इनको डॉलर 115 पे दिया था, चोर थे। अब इनको 160 पे लेके गए। ये तो 8 रुपए का यूनिट बिजली का दिया था, 18 में ले गए। ये हम चोर थे, ये फरिश्ते आ गए। बात सुने ना, नहीं उसका रीजन बता देना। जो इंस्टॉलमेंट्स लगती हैं आपकी और जो जितना भी आप लोग पीछे छोड़ के आ चुके हैं उसकी मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, फिर कर्जे की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। कितने सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, ओवरऑल कितने सारे आप लोगों ने लोन, कभी कोई लोन उतार के गए? एक मुशर्रफ साहब उतार के गए थे और कोई मैं आज ये कर रहा हूँ बात, ये कर्जा अमेरिका में, अब ये 8 अरब डॉलर छोटे बच्चे को अलवीना बात पता है क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप अमेरिका में जाएं, बच्चे से जाके पूछे, बच्चा भी इस वक्त $800 का कर्ज हुई है, कर्जे मुल्कों में चढ़ के हमने सीपेक दिया था,
आपने सीट पे किया था, ये मुल्क एटम बम बनाता था, मिसाइल बनाता था, सीट पे गया मंसूबे लगाता था, ये लंगर खाने बोल रहे हैं, लंगर खानों में लेकर आ गए। लंगर खाने भी लोगों को, लंगर खाने में इसलिए लेकर आना पड़े कि आप लोग कुछ देते तो हमने तो सब कुछ दिया था, सीट पे किया था, कर्जा उतारना था, सीट पे बंद करा दिया, तगारियां बेलचे सब उठा के ले गए चाइना वाले यहाँ से, कोई नहीं ये हाल किया इन्होंने। कोई नहीं लेके गए। ठीक है, जी 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 बात जी ये है, जी देखिए, मैं आऊंगी आपकी जाने। मैं ये मुकम्मल कर लूँ सवाल इरफान साहब से। इरफान साहब, एक्यूजेशन आप लोग सब एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल गेम, लेकिन यहाँ पर जब एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है कि सिंध हुकूमत ने हमसे इख्तियारात ले लिए, तो क्या अब सिंध हुकूमत को ये सवाल करना चाहिए उनसे कि वो किधर है, किधर आउट है वो, या फिर आपने सुपरवाइज करना है क्योंकि आपके इत्तेहादी हैं? देखिए, हम इमरान खान ने फंड जारी किए एमएनएस को कराची के लिए, 162 अरब का पैकेज दिया था ना, उसका काम शुरू हो चुका है। अगर एमक्यूएम वाले अगर नहीं करेंगे, देखें ये पहले वाले अवाम नहीं रही, अब तो बाशऊर अवाम हो चुकी है, पढ़ी लिखी अवाम है, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। अब जो काम नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। असल में भाई साहब को तकलीफ इसलिए हो गई है कि हमारे खुरम शेर जमान ने, अली मादल शेख ने ऐलान किया है कि अब हम इंटीरियर से जाएंगे और 27 अरब रुपए अरे भाई हौसला करो, 27 अरब लोगों को खिलाया है। हौसला करो भाई, हौसला करो, हौसला कर रहे हैं सर, हौसला करो। आपको फोबिया है सिंध से, अगर मैं आप करें बात कर लें। तो कहने का मसला है कि इनको अब इनका टाइम आ गया एक्सपोज करने का, और जो अवाम है ना, जो तब्दीली की अवाम थी, जो इमरान खान के टाइगर्स हैं, वो भी खुशी महसूस करते हैं कि भाई अब हमें तब्दीली वाकई चाहिए। हर बंदा कहता है कि हमारे इलाके में अच्छा काम हो। इरफान, ये सवाल है, ये किससे बनता है? क्या आपसे बनता है या फिर इनसे बनता है कि एमक्यूएम जब जहां पे इख्तियारात के हवाले से वो रो रही है, तो वो यहाँ पे गेम से आउट क्यों है? देखिए, उनको सिंध गवर्नमेंट से बनता है ना, उनको सुपरवाइज बिल्कुल करना है। सिंध गवर्नमेंट ने उनको, अगर आपके आपस जो में इत्तेहादी हैं, हमारे इत्तेहादी तो है, हम अपने हिसाब से उनको मतलब फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा। अगर वो आगे जाके, जैसे गवर्नर साहब ने $5 अरब रुपया उनको अलग से दिया मेयर साहब को, अब वो उनका कोई नुमाइंदा होता तो वो जवाब देते भाई उन्होंने कहाँ खर्च किया। अगर वो खर्च नहीं करेंगे तो अवाम अगली दफा उनको बिल्कुल रिजेक्ट करेगी। और मैं ये अलवीना गारंटेड कह रहा हूँ कि अगले इंशाल्लाह ताला, ये टेन्योर तो चल ही रहा है, अगला टेन्योर भी पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। ठीक है, और ये सिंध में और पहली दफा जरा इसको समराइज सिंध में इंशाल्लाह ताला वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गवर्नर तो है ही है, वज़ीर आला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा, वो दौर निकल चुका है। नहीं, ओवर टाइम हो गया है, जल्दी से समराइज कर दें। ये कह रहे हैं कि आपने सुपरवाइज करना है क्योंकि ये जितना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को वो कर रहे हैं, वो इत्तेहादी की कैपेसिटी में, लेकिन सिंध को आप देख रहे हैं तो ये आपका डोमेन है। देखिए, बात ये कि सिंध की हमने जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी अपनी कोशिश कर रहे हैं हम पूरी करने के लिए। जितना बजट हमें दिया जाता है ना, हम कराची हैदराबाद को पूरा नहीं कर सकते, उसके बावजूद 30 डिस्ट्रिक्टों को पूरा करते हैं। खुदाया इस कराची की सियासत से बाहर निकले, ठीक है, आओ मिलकर काम कर लेते हैं। ये आपने सवाल देखे, मैंने दोनों से किया, दोनों के जवाबात को मद्देनजर रख के आप क्या समझते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को किसको सवाल करना चाहिए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर वफाक को? देखिए, एमक्यूएम का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको सबसे पहले सवाल तो अपने आप से करना चाहिए कि 30 साल में उन्होंने इस सूबे को, इस सिंध को, कराची को क्या दिया। अच्छा, देखिए, बात ये है अलवीना कि ठीक है, मसले मसाइल अपनी जगह, देखें कि इस वक्त कराची और पूरा सिंध जो है इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। और मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से अपील करूँगा कि खुदारा अभी भी वक्त है। देखें, लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको वोट दिए थे, लोगों ने बड़े जोश के साथ आपको वोट दिए थे। वो इस जोश और उसकी वजह ये थी कि वो तमाम हुकूमतों से तंग आ चुके थे। सिंध हुकूमत हमारी 30 साल से जो उन्होंने किया वो सब आवाम के सामने है। तो आवाम ने बड़े जोश से निकल के, बड़े होश से, बड़े जिम्मेदारी से उनको वोट दिए थे। तो खुदारा इस आपस की लड़ाई को खत्म करें और आनकर वज़ीर आला से मिलकर इसको सिंध के मसाइल का हल निकालिए। कि 100 दिन के एजेंडे के साथ ये आए थे, गरीब आदमी बगैर इजलास नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, आफिया सदीकी को लाएंगे, तमाम गवर्नर हाउस को गिराएंगे, पीएम हाउस को गिराएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाएगा, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, आईएमएफ हमारे पास कर्जा लेने के लिए आएगा, फिर एकदम यूटर्न आया है, आदि है यूटर्न के। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 12-12 हजार रुपए कैश लोगों को मिला, और इंशाल्लाह ताला ये अभी रिसेंटली आपने सर्वे देखे, पाकिस्तान की आवाम 80% आवाम ने कहा कि हम इमरान खान से बिल्कुल मुतमईन हैं और हमें कोई परवाह इंशाल्लाह कोरोना से बहुत जबरदस्त तरीके से, और हमें इमरान खान ही निकाल देगा और ये नया पाकिस्तान। नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने हमें ज्वाइन किया। नईम अहमद अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने हमें ज्वाइन किया, और
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आई होप मैंने बोला, मैंने आपकी पार्टी चेंज नहीं कर दी। और साथ साथ कमर अख्तर नकवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया PSP से, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध में जिस तरह आपने देखा कि जुज़वी लॉकडाउन की तरफ हम आ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन खत्म होगा। SOPs के साथ हमारे लोगों को भी सिविलाइज होना पड़ेगा। इस तरह हमारे मुल्क के मामला दुरुस्त नहीं हो सकते सिर्फ अनलेस कोई वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत हमारे लिए बेहतरी नहीं ला सकती, जब तक हम अपने अंदर भी कोई बेहतरी ना ला सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।